यस, रेडी, स्टार्ट। जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण है, परंतु सुख की अवस्था में मनुष्य उसके मद में उन्मुक्त रहता है और दुख की स्थिति में ही विश्लेषण के लिए उन्मुख होता है। स्ट्रोक दुख की जरा सी दस्तक के बाद मनुष्य उसके कारणों की विवेचना में जुट जाता है। स्टोक इस विषय में मूर्धन्य साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। एक यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। स्टोक वास्तव में दुख के विभिन्न कारण बताए गए हैं। इन सभी में दुख का मूल कारण अज्ञान, भ्रम या मोह बताया गया है। स्टोक अपने दुख के लिए प्राणी स्वयं जिम्मेदार है। भगवान महावीर से जब पूछा गया कि दुख किसका दिया हुआ है तो उन्होंने कहा, जीव ने स्वयं प्रमाद के द्वारा दुख को उत्पन्न किया है। स्टोक पैरा संसार के सुख साधन कितने ही अच्छे क्यों न दिखते हों, लेकिन अंत में उनका परिणाम दुख ही है। स्टोक सुख स्थायी है ही नहीं। स्टोक सुख का कोई भी आकर्षण बहुत टिकाऊ नहीं। स्टोक संसार की चकाचौंध में छल भरा है। झूठी प्रतिष्ठा ही तो जीव के दुख का कारण है, जिसे हम जीवन से अधिक महत्व देते हैं। स्टोक पैरा समय कैसे बदलता है उसका सटीक उदाहरण है। देश भर में राम मंदिर को लेकर चर्चा। स्टोक अयोध्या में निर्मित राम मंदिर को लेकर जो उत्साह है उसमें आम लोगों के साथ मीडिया की भी हिस्सेदारी है। स्टोक एक समय था और विशेष रूप से 1990 के आसपास का, जब एक दो समाचार पत्रों को छोड़कर कोई भी इसके पक्ष में नहीं था कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनना चाहिए। स्टोक आज स्थिति यह है कि दो चार मीडिया संस्थानों को छोड़कर सब राम धुन गाने में लगे हुए हैं। स्टोक इन्हीं में से अनेक मीडिया समूह 1990-2000 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की चाह को केवल सांप्रदायिक ही नहीं मानते थे, बल्कि राम मंदिर की बात करने वालों का उपहास उड़ाने के साथ उन्हें हे दृष्टि से भी देखते थे। स्टोक अयोध्या में राम मंदिर की मांग को खारिज करने के लिए कथित सेक्युलर और लिबरल लोग ऐसे तर्क देते थे कि कल को कोई मेरे घर आकर यह कहने लगे कि राम यहीं जन्मे थे और हम यहीं उनका मंदिर बनाएंगे, तो क्या यह स्वीकार कर लिया जाएगा? इन सेक्युलर लिबरल तत्वों में वामपंथी इतिहासकार भी शामिल हो गए थे। स्टोक वे अपनी झूठी स्थापनाओं के जरिए यह सिद्ध करने की कोशिश करते थे कि विवादित स्थल पर राम मंदिर की मांग क्यों निरर्थक, सांप्रदायिक और खारिज करने योग्य है। स्टोक ऐसे तथ्य यह भी साबित करते थे कि अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के कहीं कोई प्रमाण नहीं। स्टोक वे पूरी निर्लजता के साथ इसकी अनदेखी करते थे कि आखिर बाबर और उसके सिपह सालारों
का अयोध्या से क्या नाता हो सकता था? यद्यपि उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता था कि बाबर को अयोध्या में मस्जिद बनाने की क्या आवश्यकता थी, फिर भी वे उन इतिहासकारों को झूठा बताने के लिए तत्पर रहते थे जो यह स्थापित करने की कोशिश करते थे कि अयोध्या ही नहीं, अन्य अनेक स्थानों पर भी मंदिरों का ध्वंस करके मस्जिदें बनाई गई और बाबर एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी ही था। स्टॉप पैरा। सेक्युलर लिबरल तत्वों ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि मुसलमानों का एक वर्ग खुद को बाबर से जोड़ने लगा और उसके दुष्कृत्यों का बचाव भी करने लगा। स्टॉप। फिर वह यह शिकायत भी करने लगा कि उसे बाबर की गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कथित बाबरी मस्जिद में दशकों नहीं बल्कि सदियों तक नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन उसे मस्जिद बताने की धुन सवार थी। स्टॉप। ऐसे लोग एक और यह कहते थे कि झगड़े या फिर दूसरे की इबादत वाली जगह पर बनाई गई मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, लेकिन दूसरी और इस पर भी जोर देते थे कि एक बार कहीं मस्जिद बन जाए तो फिर वह कयामत तक मस्जिद ही रहती है। स्टॉप। सेक्युलर लिबरल तत्व मुस्लिम पक्ष के ऐसे नेताओं को बरगलाने और अपनी जिद पर अड़े रहने के लिए तैयार करने में समर्थ हो गए जो एक समय अयोध्या विवाद पर सुलह समझौते के लिए इच्छुक थे। स्टॉप। जब 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया तब सेक्युलर लिबरल तत्वों और वामपंथी इतिहासकारों को यह प्रचारित करने का अवसर मिल गया कि राम मंदिर आंदोलन एक विध्वंसकारी आंदोलन था। स्टॉप। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। उनके बारे में यह दुष्प्रचार किया गया कि जिस क्षण विवादित ढांचे को ढहाया जा रहा था उस वक्त वह सो रहे थे। वह निरा झूठ था, लेकिन बिना पांव वह काफी समय तक चलता रहा। स्टॉप। चूंकि तब न फेसबुक था, न ट्विटर और न ही इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्म, इसलिए सेक्युलर लिबरल तत्वों और वामपंथी इतिहासकारों की मनगढ़ंत स्थापनाओं से असहमत लोगों के पास यह सुविधा ही नहीं थी कि वे अपने विचार व्यक्त कर सके, क्योंकि मीडिया का बड़ा हिस्सा न तो उन्हें स्थान देता था और न ही महत्व। स्टॉप। यह वह दौर था जब अंग्रेजी मीडिया श्रेष्ठता का पर्याय था और राष्ट्रीय विमर्श पर उसका आतंक की हद तक ही आधिपत्य था। स्टॉप। इसी कारण किसी भी विषय और विशेष रूप से राम मंदिर जैसे विषयों के पक्ष में विचारों के प्रकटीकरण के लिए गुंजाइश न के बराबर थी। स्टॉप। यह वह दौर भी था जब किसी लेखक, विचारक, इतिहासकार और नेता आदि को सेक्युलर होने का प्रमाण पत्र इस आधार पर मिलता था कि वह अयोध्या में राम मंदिर की मांग का विरोध करता है या नहीं। यदि वह विरोध नहीं करता था तो उसे सांप्रदायिक होने के साथ ही सामाजिक सद्भाव का बैरी भी करार दिया जाता था। स्टॉप। तब वामपंथी अवधारणा वाले विकृत सेक्युलरिज्म की ऐसी धमक थी कि लोग चाहकर भी राम मंदिर की मांग का समर्थन
करने से कतराते थे कि कहीं उन्हें सांप्रदायिक न करार दिया जाए। स्टॉप। यह धमक इस हद तक थी कि जब गोधरा में ट्रेन में सवार कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया तो कथित सेक्युलर नेताओं के मुंह से संवेदना के दो शब्द भी न निकले। स्टॉप। पैरा। अयोध्या आंदोलन ने केवल राम मंदिर के निर्माण का मार्ग ही प्रशस्त नहीं किया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि यह महज राम के नाम पर बनने वाले एक मंदिर के लिए संघर्ष नहीं था बल्कि भारत की अस्मिता और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति के पुनरुत्थान की भी अभिलाषा थी। स्टॉप। अयोध्या आंदोलन ने राम जन्मभूमि पर केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं कराया बल्कि यह भी स्थापित किया कि मंदिर आस्था के केंद्र होने के साथ साथ भारतीय सभ्यता के प्रतिनिधि भी हैं। स्टॉप। दुर्भाग्य से अभी भी तमाम लोग जाने अनजाने यह समझने को तैयार नहीं कि अयोध्या आंदोलन महज राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं था। स्टॉप। वह आहत भारतीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का सदियों पुराना स्वप्न भी था। ऐसा न होता तो देश आज राम में नहीं होता। स्टॉप।